ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस पूरे मामले में एक और गिरफ्तारी हो गई है जिसका नाम तारिक बताया जा रहा है। इस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि ये जांच सिर्फ दिल्ली में नहीं हो रही है बल्कि दिल्ली से बाहर भी हो रही है कई राज्यों में, जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे अहम हो जाता है जहां से इन सभी के तार जुड़े हुए हैं। अब जम्मू कश्मीर पुलिस को इस पूरे मामले में ये बड़ी सफलता हाथ लगी है जहां कश्मीर पुलिस ने तारिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि कई सारे नाम निकल करके सामने आ रहे थे, बताया गया कि ये जो गाड़ी है वो हरियाणा के निवासी है सलमान, उसकी गाड़ी है। उसे डिटेन किया गया, उससे पूछताछ हुई। उसने कहा उसने किसी को देवेंद्र नाम के व्यक्ति को गाड़ी बेची, देवेंद्र ने नदीम को गाड़ी बेची। उसके बाद एक कार डीलर के जरिए इस कार को फिर से बेचा जाता है, तारिक को बेचा जाता है और उसके बाद उमर को बेचा जाता है। अब उमर इस गाड़ी को चला रहा था। अब अगर तारिक की गिरफ्तारी हो गई है, तारिक को अब डिटेन किया जाएगा, जब उससे पूछताछ होगी तो और भी बहुत सारे ऐसे खुलासे हैं जो होंगे, जो वो ये बताएगा कि उसने गाड़ी जो है वो कब बेची और बेची भी है या नहीं बेची है, उसके इस पूरी घटना से क्या संबंध है। इस लिहाज से ये खबर बहुत बड़ी हो जाती है। तारिक की गिरफ्तारियों का दौर भी बढ़ रहा है। अब तारिक की गिरफ्तारी के बाद कुछ और खुलासे भी होंगे। खुलासे इस तरीके से होंगे कि जो i20 वो कार थी हुंडई की, उसका उससे किस तरीके से संबंध था, उसमें जो ब्लास्ट हुआ है क्या उसके बारे में उसे कोई जानकारी थी। तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में जवाब सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा जुटाए जा रहे हैं। और अब सुरक्षा एजेंसियां तारिक की गिरफ्तारी के बाद ये जो बड़ी सफलता हाथ लगी है, उसके बाद कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि इसकी जो जांच में तार है वो जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं एक बार। लगातार जो धमाके को लेकर के अपडेट्स है वो सामने आ रही है। अब तारिक की भी गिरफ्तारी हुई है। बहरहाल जो तार है वो अब खंगाले जा रहे हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी मीनाक्षी बता रही थी वो पूरा रीजन भी दिखा रही थी। सबसे कॉमन यहाँ पर देखने को मिला कि जो क्षेत्र है यहाँ पर भारी भीड़ हर वक्त किसी भी दिन आप जाइए वहां पर रहती है और वैसे भी संडे का दिन चूज किया गया। इसकी वजह क्या थी? प्लान्ड था या ये कहे कि पहले से योजनाबद्ध तरीके से इसे किया गया? ये स्पॉट जो चूज किया गया है, क्या ये हड़बड़ी में स्पॉट हो गया या चूज किया गया, ये भी बड़ा सवाल है।